श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पृश्नी गर्भ भगवान विष्णु के अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र अवतारों में से एक हैं। इन्हें पृश्नी गर्भ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रजापति सुतपा और उनकी पत्नी पृश्नी के गर्भ से जन्म लिया था। भागवत पुराण के चतुर्थ और दशम स्कंद में इनकी कथा का विस्तृत वर्णन मिलता है। पृश्नी गर्भ अवतार की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति सुतपा और उनकी पत्नी पृश्नी ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। पृश्नी और सुतपा भगवान के दिव्य स्वरूप से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने मोक्ष न मांगकर ये वरदान मांग लिया, हमें आप जैसा ही पुत्र चाहिए। चूंकि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के समान केवल वे स्वयं ही हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वे स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। पृश्नी के गर्भ से प्रकट होने के कारण भगवान का नाम पृश्नी गर्भ पड़ा। 3 जन्मों का वरदान। भगवान कृष्ण के जन्म का रहस्य। भागवत के अनुसार ये 3 जन्म इस प्रकार हैं। जन्म, माता पिता पूर्व जन्म के सुतपा और पृश्नी। भगवान का अवतार। पहला जन्म सुतपा और पृश्नी, पृश्नी गर्भ। दूसरा जन्म महर्षि कश्यप और अदिति, वामन अवतार यानी उपेंद्र। तीसरा जन्म वसुदेव और देवकी, श्री कृष्ण। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे, तब उन्होंने स्वयं इस कथा का स्मरण कराया था कि हे माता, आप ही पूर्व जन्म में पृश्नी थी और वसुदेव जी सुतपा थे और मैं ही आपका पुत्र पृश्नी गर्भ था। पृश्नी गर्भ रूप में भगवान के कार्य। पृश्नी गर्भ के रूप में अवतार लेकर भगवान ने संसार में ब्रह्मचर्य के महत्व को स्थापित किया। इन्होंने ही ध्रुव लोक की रचना की, जिसे भागवत में एक परम पवित्र और अविनाशी पद माना गया है। संक्षेप में भागवत पुराण के अनुसार पृश्नी गर्भ अवतार भगवान की भक्त वत्सलता का प्रतीक है, जो ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं उनके पुत्र बनने को भी तैयार हो जाते हैं।